हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो आज का पेपर कैसा हुआ आपका बताना। कल से थोड़ा सा आसान था पेपर। अगर आपने करने की कोशिश की है तो आज का जो पेपर है वो कल से थोड़ा सा आसान था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रेगुलर रहो, पेपर रेगुलर दो। रिवीजन आप लोग करते चलिए। क्या कल से थोड़ा सा आसान नहीं था क्या पेपर? बताइए मुझे। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, क्वेश्चन पेपर जो था कल से आसान था। सबसे पहले डिवाइड सोल्व होगा। पॉइंट से पॉइंट हटके चार। 5 गुना 4 अपने पास 20 हुआ। और 20 अपने पास 4.5 -20। ये अपने पास नीचे आ जाएगा तो प्लस का अपने पास 2। तो अपने पास माइनस का 20 है और प्लस का 6.5 है। ए ऑप्शन आ गया। बताओ देखते ही क्या आप लोग आगे बढ़ गए हो क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। बताओ। बिना मतलब क्यों अमित? इतने छोटे क्वेश्चन में बिना मतलब क्यों डिजिट सम लगाते हो भाई? वो तो जब कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा हो, बिना मतलब का क्वेश्चन हो, लेंदी हो। इतने छोटे से क्वेश्चंस में डिजिट सम आप क्यों लगाओगे बताओ? इतने आसान क्वेश्चन में वैसे लगा लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगाना नहीं चाहिए। छोटा और आसान क्वेश्चन अपने पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2। बताओ आप लोग क्या सोल्व कर पाए हो क्या? और कर पाए हो तो आप लोग आंसर दीजिए। A shopkeeper mark up price of tube light 60% above its cost price and given three successive discount 12.5%, D% and 24%. If shopkeeper makes a loss of 16% on tube light, find the second discount allowed by shop. यदि हम लोग कॉस्ट प्राइस मान लें कि अपने पास 100 रुपए का खरीदा और 60% अगर अधिक उस पर लिख दिया तो मार्क प्राइस तो होगा अपने पास 160। और लॉस जो है वो अपने पास 10% का है, लॉस 16% का है। तो सेलिंग प्राइस होगा 84। ये दोनों का रेशियो अपने पास आ गया है। बताओ इस क्वेश्चन को इसी टाइप से आपने किया है क्या कि 12.5% का फ्रैक्शन सर 1/8 होता है? इसका हमें पता नहीं। 25 का फ्रैक्शन 1/4। तो 8 अगर लिखा हुआ है तो बेचोगे 7 का। ए के बाद कितने का बेचोगे? बी का। और 4 के बाद बेचोगे 3 का। तो ये इधर इंटू करने पर तो आता है मार्क प्राइस और इधर इंटू करने पर आता है सेलिंग प्राइस, जो कि 160 और अपने पास 84। ये लीजिए। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं यहां पर तो अपने पास 8 गुना 1 गुना 4 बराबर 160 है। तो 8 गुना 4 32, 32 गुना a बराबर 160 है। तो a की वैल्यू क्या 5 है? बताओ ठीक है क्या? 32 गुना a बराबर 160 है। तो a का मान क्या अपने पास 5 होगा क्या? 7 गुना 3 21, 21 गुना b बराबर ये है तो इसका मान होगा 4। यहां से यहां तक डिस्काउंट कितना का मिला? 1/5 गुना 100। तो आंसर जो अपने पास आ गया है बी ऑप्शन 20%, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ इसी तरीके से क्या आप लोगों ने सोल्व किया है क्या? बताइए। अनुष्का मौर्य लिख रही है सर वो बहुत कंफ्यूज हूँ। बताइए अनुष्का, कहाँ क्या प्रॉब्लम है? तो ये तरीका आप तुषार माथुर भाई लगा सकते हो, जिससे आपका थोड़ा सा टाइम भी बचता है और कैलकुलेशन भी थोड़ी सी आसान रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये तरीका आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। मिंटू एमए यही लगाया, बहुत ठीक है। अनुष्का सर आपकी वजह से मेरा एफ कैट क्लियर हुआ, बहुत बहुत बधाई अनुष्का, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपका क्लियर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है।
क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताइए, उस चीज का मैं रिप्लाई करता हूँ। एफ कैट अगर क्लियर हुआ है तो उसके बाद तो आप अनुष्का उसके एसएसबी की तैयारी होगी आपकी, अब पेपर क्लियर हुआ होगा आपका। उसके लिए कुछ कर्नल लोग होते हैं जो आपको तैयारी करवाते हैं, वो करो। यहाँ पर एक टैंक में देखिए, बाकी लोग ध्यान से सुनना। ये अपने पास लिखा हुआ है एक टैंक में भरने वाले दो पाइप एक दूसरे से 1.5 गुना अधिक कुशल है। ये अपने पास अधिक कुशल कभी कभार नाम आ जाता है, लेकिन 1.5 गुना कुशलता से कार्य कर रहा है। ये बहुत बार एसएससी ने भी नाम दे दिया, तो वो 2.5 गुना नहीं होगा, ध्यान रखना। इस चीज का मतलब अपने पास यही होगा, एक ए और एक बी 1.5 गुना है, तो ये अगर अपने पास 2 है तो इसकी एफिशिएंसी अपने पास 3 होगी। अफिशिएंसी का रेशियो ये है, तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो बताओ, तो आप कहोगे सर 2:3। इन दोनों पाइप के साथ एक पानी निकालने वाली पाइप के साथ कार्य करती है, जो अकेले तो 12 घंटे में खाली कर सकती है, तो खाली टैंक को 28 घंटे में भरा जा सकता है। ये अपने पास पहला पाइप मान लो, इसका जो टाइम है वो आप लोग 2x मान लो। दूसरे का टाइम आप लोग 3x मान लो, टाइम का रेशियो दिया हुआ तो रियल वैल्यू मान ली। एक तीसरा पाइप जो अकेले तो 12 घंटे में खाली कर सकता है, लेकिन तीनों पाइप को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो अपने पास टैंक जो है वो 28 आवर्स में भर जाता है। ये लीजिए, यहाँ पर ऐसे अपने पास लिखा हुआ है। अब मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोग यहाँ पर एलसीएम ले लोगे क्या? टाइम एंड वर्क का एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। तो यहां से अपने पास एलसीएम कितना आया, तो आप कहोगे सर यहाँ पर एलसीएम जो आया है वो 84x अपने पास आ गया है। तो इससे डिवाइड करोगे तो 42x हुआ, इससे डिवाइड करोगे तो 28x हुआ, इससे डिवाइड करोगे तो अपने पास 7x थोड़ी ना होगा, इनके साथ ना x नहीं होगा, x x तो कट ही जाएगा। ये अपने पास 7x होगा, और इससे डिवाइड करोगे तो 3x होगा। अब मुझे बताइए, इन दोनों की 3x अपने पास है, अब वैल्यू पुट कर दो। 3x बराबर अपने पास कितना है, ए का मान तो अपने पास 42 है, बी का मान 28 है, सी का मान 7x है। ये इधर आके ऐड होगा, तो 10x की वैल्यू अगर 70 अपने पास हो गई है, तो x का मान क्या 7 है क्या? तो इसका टाइम हमने 2x माना था, इसका टाइम हम लोगों ने 3x माना था, तो x का मान 7 आ गया, तो इसका टाइम आ गया 14 डेज, और इसका टाइम आ गया 21 डेज। उस व्यक्ति का टाइम बताइए जिसकी क्षमता कम है, कम कुशल व्यक्ति अकेला इस काम को करने में, तो कितने दिन लेगा? 21 दिन लेगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? एफ कैट के लिए क्या आपको पढ़ना है क्या अनुष्का, यही चाहिए ना आपको? तो अब यहाँ पर तो एसएसबी की तैयारी करनी है आपको, तो अगर पेपर क्लियर हुआ है तो। और कुछ पूछना चाहते हो तो बताओ। क्या मैं आगे बढ़ूं? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। एक चीज मैं आपको प्रत्येक बच्चे को कहूंगा भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है जरूर पढ़कर आप लोग जाना। यहाँ पर क्योंकि 2025 में भी आपने देखा होगा, दो क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दे देगा, दो क्वेश्चन अपने पास कोई और चैप्टर जैसे प्रिज्म पिरामिड के दे दिए, और फिर बच्चों से वो दोनों ही चैप्टर नहीं पढ़ कर गया, तो बच्चों ने किए 21 में से क्वेश्चन। पेपर बिल्कुल आसान था, लेकिन किए ही 21 में से क्वेश्चन किए उसने। यहाँ पर बताओ, इसका अपने पास 1 सेकंड वाला क्वेश्चन, बिल्कुल इसका मतलब तानिया मुझसे पढ़ी हुई है या कहीं भी पढ़ी हुई है, कॉन्सेप्ट उसको पता है कि x = 0, पहले तो इक्वेशन लिख लो, फिर सबसे पहले लगाओ माइनस का साइन। x का मान कितना है 5, y का मान तो पुट कर ही नहीं सकते, और ये कितना है -1। तो 5/1 का मतलब 5:1। क्या ये चीज बताओ आप लोगों को याद है क्या? बताओ ना। मिंटू कह रहा है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी क्लासेस यूट्यूब पर हैं क्या? नहीं, यूट्यूब पर हैं, लेकिन वो उस लेवल के नहीं है जो लेवल की होनी चाहिए भाई। यूट्यूब पर मेरी क्लासेस हैं, लेकिन उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की मैं अभी आप लोगों को पढ़ाता हूँ, उस लेवल का नहीं है। तो आप उसको मत करना, वहां से टाइम खराब होगा आपका। हाँ, हर्ष हो जाएगा मेंशुरेशन सीजीएल से पहले भाई। सुबह वाले बैच की अगर बात कर रहे हो तो आप। अनुष्का इसके लिए तो ऑफलाइन ही करना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं होगा ये चीज।
ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन अपने पास हो नहीं सकती। एफ कैट के एसएसबी अगर, या अपने सीडीएस के एसएसबी, या इनके लिए अगर आप करते हो तो ऑफलाइन ही करना पड़ेगा वो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कर पाए हो क्या? यहां से अगर हम लोग a माइनस बी, सी माइनस ए, अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए सभी जगह ये बनाऊं तो क्या यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे क्या? 1/bc, a माइनस बी, सी माइनस ए। अपने पास यहां से माइनस अगर कॉमन ले लें तो ए सी, बी माइनस सी, और ए माइनस बी। माइनस अगर कॉमन ले लें हम लोग तो यहां से सी माइनस ए, और अपने पास ये होगा बी माइनस सी, ये लीजिए। तो बताओ माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं और एलसीएम यहां पर ले लेता हूं मैं, ए बी सी, एक तो ये ले लो एलसीएम, और इसके अलावा आप लोग ले लो ए माइनस बी, बी माइनस सी, और सी माइनस से। तो यहां से बताओ एक तो ए नहीं है और एक बी माइनस सी नहीं है। यहां से अपने पास एक तो बी नहीं है और एक सी माइनस ए नहीं है। यहां से एक तो सी नहीं है और एक अपने पास ए माइनस बी नहीं है। इस ऊपर वाले को इंटू करोगे तो अपने पास यहां से ऊपर वाले को इंटू करते ही अपने पास आ जाएगा ए बी माइनस ए सी। बाहर माइनस तो चल ही रहा है, ए बी माइनस अपने पास ए सी। ये गुना करोगे तो बी सी प्लस अपने पास बी, ये गुना करोगे तो बी सी माइनस अपने पास ए बी। आगे वाला इंटू करोगे तो ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस अपने पास बी सी, अपॉन अपने पास नीचे ये तो चल ही रहा है, बी सी से बी सी, ए बी से ए बी, और ए सी से ए सी कट गया। नीचे कुछ भी हो, ऊपर अगर जीरो बन गया है तो क्या हमारा आंसर जीरो होगा? हाँ और ना बताओ, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये तो अपने पास आसान क्वेश्चन था कि नीचे वाले को एलसीएम को a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए है, तो यहां भी c माइनस ए बना लूं मैं, यहां भी a माइनस बी बना लूं, यहां भी b माइनस सी बना लूं, ताकि सिमेट्री बैठ जाए। एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेते ही अपने पास आंसर आ गया, ऊपर की तरफ बन गया जीरो, और जैसे ही जीरो बना उसके बाद तो हमें कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं, आंसर अपने पास जीरो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग फटाफट सोल्व कर पाए हो क्या? और कर पाए हो तो मुझे आंसर बताओ, हाँ ना भी बताओ, कोई प्रॉब्लम आ गई तो बताइए। इस चीज के लिए आप लोग तैयार रहो कि क्वेश्चन जो अपने पास बनता है वो अपने पास यहां पर कुछ क्वेश्चंस एकदम छोटे होंगे। जैसे इस क्वेश्चन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले का ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखोगे, ये क्वेश्चन आ जाता है जैसे ये मैंने बताया था, तो ये बहुत फास्ट आपसे सोल्व हो जाएगा। फिर नहीं तो वो लैम्डा वगैरह मान के करते हैं, उससे लेंदी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कोई नया क्वेश्चन आ जाए तुरंत बेसिक में पहुंच जाओ, पहले से पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए तो कोई दिक्कत है नहीं। बी ए ओ, बी है, ए है और ओ है, ये कौन अपने पास बन रहा है 30 डिग्री। और बी सी ओ, ये वाला जो एंगल अपने पास बन रहा है बी सी ओ, ये बन रहा है 40 डिग्री। तो इसने कहा है कि ए ओ सी अगर एक्स है तो एक्स का मान बताइए, क्या रेडियस अपने पास बताओ क्या बराबर होती है क्या? तो इसके सामने 40 है तो इसके सामने ये भी 40 होगा, रेडियस तो इधर भी बराबर होंगी। ये 30 है तो इसके सामने ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 30 होगा। 40 और 30 70, तो सेंटर पर किसी भी आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर 70 है तो सेंटर पर बना एंगल क्या डबल अपने पास होगा? बी ऑप्शन 140, ये अपने पास आंसर है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? कोई बात नहीं आयुष, अब कंटिन्यू कीजिए क्लास को। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट पर हम लोग चलते रहते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। लास्ट में फिर से बता देता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन, अभी ये करवा देता हूँ फिर मैं बताता हूँ। बी को एक कार्य पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक लगते हैं।
ए की तुलना में ए का टाइम अगर एक्स आवर्स है तो बी का टाइम जो अपने पास होगा वो एक्स प्लस 10 आवर्स होगा। बी को एक काम को करने में 1 से 10 घंटे, अगर अगर उन्होंने प्रत्येक अकेले अकेले काम करता है तो ऐसा होता है। यदि 7 काम करें तो 12 घंटे में। तो बताइए, आप या तो फॉर्मूला लगा सकते हो, एक्स इंटू वाई, एक्स का मान ये रहा, वाई का मान ये रहा, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स का मान एक्स है और वाई का मान एक्स प्लस 10 है, बराबर अपने पास 12 घंटे। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। या ये क्वेश्चन मुझे बताइए कि हमें ऑप्शन से सोल्व कर लेना चाहिए क्या? आप कहोगे जरूर। बी को काम करने में 50% करने में कितना समय लगेगा बी को? अगर यहां से मुझे एक बात बताइए, बी को अगर अपने पास आधा टाइम, अगर अपने पास 30 घंटे है, बी का आधा टाइम 50%, तो टोटल टाइम क्या 60 होगा क्या? एक्स प्लस 10 का मान अगर 60 है तो एक्स का मान कितना होगा 50। क्या दोनों का टाइम 12 घंटे आ रहा है क्या? ये हम लोग उल्टा चेक करते हुए जा रहे हैं। 50 गुना 60 और 50 प्लस 60, तो दोनों का सोल्व करने पर सर 12 नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो पहला ऑप्शन अपने पास नहीं हो सकता। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? मुझे आप लोग बताइए, इसका टाइम अपने पास यहां पर अगर बी का आधा टाइम 15 अगर है, बी का आधा टाइम अगर 15 है तो टोटल क्या 30 होगा क्या? एक्स प्लस 10 का मान 20 है तो 30 है तो ये 20 होगा। क्या 20 इंटू 30 एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, क्या 12 आ रहा है क्या? बिल्कुल सर, सोल्व करने पर 12 आ रहा है। आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बी आंसर अपने पास आ जाएगा। बिल्कुल आयुष, एक्स का मान 20 आएगा तो एक्स का मान 20 अगर आएगा तो इसका मान अपने पास 30 होगा। और हमें एक्स का मान नहीं पूछा, बी का जो टाइम है उससे आधा पूछा है, तो बी का टाइम 30 है और उसका आधा 15। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि आप लोग या तो उसको सोल्व करोगे तो एक्स का मान 10 आएगा, 20 आएगा, 20 आएगा तो ये 20 दिन, एक्स का मान 20 तो बी का मान 30 दिन और उसका आधा 15, आंसर आ जाएगा। एक बच्चा इसको वापस पूछ रहा है, ध्यान रखना इसका सही। देखो, ऐसे 3 क्वेश्चन करवाता हूँ। जब मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर वहां पर पढ़ा होगा तो इस टाइप के 3 क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ। एक तो ये इक्वेशन पर करवाता हूँ, एक इक्वेशन ऐसी लिखता हूं मैं, -x + y + 2 = 0। ये लाइन अगर अपने पास किसी पॉइंट को काटे तो यहां तो वाई एक्सिस अगर काट रहा है तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो कि वाई एक्सिस अगर काट रहा है -1 -4 और यहां से ये है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब x = 0 है। मान लो ये λ/1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ कितने होंगे? अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे तो आप कहोगे सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अपने पास जो होंगे -λ +5 अपॉन λ+1। ठीक है, दूसरा मुझे बताइए, -4λ -6, ये इधर गुना ये इधर गुना और λ+1। तो ये अपने पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यहाँ तो एक ही लाइन अपने पास दी हुई है, x = 0 है, तो ये आप लोग पुट कर दो, सेटिस्फाई आप लोग करवा दीजिए। तो यहाँ पर -λ +5 अपॉन λ+1 इक्वस टू अपने पास 0 होगा। तो लेमडा -λ +5 = 0 है, तो लेमडा का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 5। तो रेशियो क्या 5:1 अपने पास आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, y = 1 अपने पास आ गया है। दूसरा मैंने कहा है ये तरीका तो अपने पास है ही, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दिया करो। ये पहले ये मान पुट कर दो, पहले तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना, एक लगाना सुंदर सा माइनस का साइन। सर ये क्यों लगाना है, याद करना है अभी इस चीज को। हमेशा एक सुंदर सा माइनस का साइन लगाओगे, फिर पुट करोगे, पहले आप लोग 5 पुट करोगे, y का मान तो है ही नहीं तो ये तो मैं कहाँ रखूं, इसमें y है ही नहीं। फिर ये पुट करोगे, x का मान -1, तो अपने पास ये आ गया 5/1, तो एक आगे चला जाएगा, रेशियो 5:1। तो इससे थोड़ा सा टाइम बचता है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, बताइए आप लोग सभी लोग, क्या आप लोग कर पाए हो क्या? और कर पाए हो तो मुझे आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मुझे आंसर बताओ। आप लोग कहोगे अ पर्सन ट्रेवल अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 1410 किलोमीटर पार्सली बाय कार, बाय बस एंड कार। The ratio of the time travel in bus and car is 7:10 if the distance traveled by the car is 430 किलोमीटर more। मुझे बताइए
कार और बस के द्वारा टोटल चली गई दूरी 1410 है। कार ट्रेवल 430 किलोमीटर मोर देन बस। तो डिफरेंस मोर या लेस हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो बताइए क्या कार की चली गई दूरी निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर 1840, तो कार की जो वैल्यू होगी वो 920 होगी। 920 अगर कार का मान यहां रख देंगे तो बी का मान बताइए कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 920 अगर आगे जाके माइनस होगा तो 0, 9 और 490 ये अपने पास बच जाएगा। इनके द्वारा बस की दूरी 490 है, डिस्टेंस 490 है, और डिवाइड करोगे अगर 7x से तो क्या बस की स्पीड आ जाएगी क्या? आप कहोगे जरूर आ जाएगी सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसी कार की जो स्पीड होगी 490 अपॉन अपने पास 10x, कार की स्पीड। एस क्यों लिखा है सर? कार की स्पीड, बस की स्पीड। तो अपने पास यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो ये अपने पास कार की जो डिस्टेंस है वो अपने पास 490 है या 910 है? तो आप कहोगे सर 920 है। एक्स से अपने पास एक्स कट जाएगा, 0 से 0, 7 से कट रहा है अपने पास 70 टाइम, तो आंसर आ गया 70:92। लेकिन ये कट रहा है 2 से, तो क्या अपने पास 35:46, ये अपने पास आंसर आ गया। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने हैं, बेसिक क्वेश्चन अपने पास होगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ मुझे। लेकिन इनकी प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चन में मार्क्स आप लोग बढ़ाओ, इसी टाइप का। मैं बिना मतलब का पेपर भी नहीं ले रहा हूं कि अपने पास बहुत ही लेंदी बिना मतलब का पेपर ले लिया। क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस में मैं कैलकुलेशन भी डाल रहा हूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं, सारे चैप्टर में इंक्लूड करते हुए चल रहा हूं। पेपर ऐसा ही मिलना है, जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट करने की कोशिश किया करो। एक ही इलाज रखो, जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट करो। 35-40 आयुष अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक मार्क्स हैं, और आप पीवाईक्यू लगाकर देखिए आपके 45 प्लस मार्क्स हो जाएंगे मेरे पेपर में अगर इतने आ रहे हैं तो। A medicine capsule is a small shape capsule with semicircular end. The capsule is in the form of cylinder. यहाँ पर दो सेमी सर्कुलर अपने पास एंड हैं, कैप्सूल आपने देखा ही होगा कैसा होता है, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। फिर ये अपने पास जो लिखा हुआ है इस प्रकार से कोई भी कैप्सूल अपने पास है, यहाँ पर इसकी जो डायमीटर अपने पास है, तो मुझे बताओ ये 1.4 होगा। 1.4 नहीं, 0.7। इसकी रेडियस भी 0.7 है, तो मुझे बताइए 0.7 और 0.7 ये अपने पास टोटल जो लेंथ इसकी है वो अपने पास दी हुई है 1.3। तो क्या 0.7 बच गया? तो क्या 1.6 ही बच गया है क्या? तो इसका टोटल इस कैप्सूल का अगर वॉल्यूम पूछा है, ठीक है आयुष, आप एक बार पीवाईक्यू लगा कर देखो S80 का, तो आपके मार्क्स जो है ना 45 प्लस आ जाएंगे। लेकिन अपने पेपर में आप यहाँ पर 40 प्लस लाना शुरू करो, फिर 50 आउट ऑफ 50 100% आपके आएंगे, देखना। अपने में 40, 42, 45, 40, 42 ऐसे ले आओ, S80 के पेपर में फिर 50 में से 50 आ जाएंगे। देखिए ध्यान से समझना, मुझे बताओ क्या एक तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम काउंट कर लूं, और साथ साथ इधर और इधर जो अपने पास है टोटल मुझे बताइए एक इसका वॉल्यूम मैं काउंट कर लूं, किसका? एक स्क्वायर का। तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा क्या? पाई आर स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर, इंटू एच, एच का मान 1.6 है, प्लस मुझे बताइए यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब का मतलब 0.7 का स्क्वायर इंटू 0.7, 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि मुझे इसका मान पता है, ये मुझे बताओ क्या 7 जब होता है तो एरिया पाई आर स्क्वायर का मान जो होता है वो 154 होता है क्या? ऐसा मैंने आपको पहले ही रटवा रखा है क्या? बताइए। तो कैलकुलेशन का तरीका है वो कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे। कैलकुलेशन का तरीका है कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे कि इन दोनों का मान मुझे पहले से ही पता है कि सर 154 होगा, और पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट, तो मैंने दोनों जगह से कॉमन ले लिया पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 1.46 बचेगा, और यहाँ से 4 × 7 2.8 अपॉन अपने पास 3 बचेगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ, क्योंकि मुझे अप्रोक्स में लेना है, अनुमानित में मुझे लेना है, तो 1.54, और यहां से इसको 0.9 ले लूं क्या? 2.8 को क्या मैं 0.9 ले लूं? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, पॉइंट आप लोग 9 ले लो। तो 0.9 अगर इसमें ऐड करोगे, 16 और 9 25, तो क्या 2.5 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 2.5 हो गया है। अब 25 का 1.5 गुना,
25 का 1.5 गुना लगभग 37.5 आएगा। 37.5 का मतलब ऑप्शन 3 तो है नहीं, 4 ही अपने पास ऑप्शन है। जिसने खुद ने कहा कि अनुमानित लगभग में बताइए, अप्रोक्सीमेट बताइए, तो मैंने 0.9 ले लिया, 2.9 जोड़ोगे तो, और ये 1.5 है और ये 2.5 है। 1.5 और 2.5 का मतलब 375, 1.5 इंटू 2.5 375, तो 3.75 का मतलब 4 के आसपास। कैसे सोल्व कर लिया बताओ, समझ पाए हो क्या? तो यहां से कैलकुलेशन से थोड़ा सा हम लोग ये चीजें अगर याद हैं, लगाओगे तो हमेशा आपको हेल्प मिलेगी, देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फिर कहूंगा, अगर कोई भी बच्चा पेड बैच में नहीं है, मैंने आज से 7 साल पहले पढ़ाया है हाइट एंड डिस्टेंस, आप जाकर देख लो, यूट्यूब पर भी जाकर देख लो, उससे बढ़िया आपको इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक बच्चे ने मुझसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछा, मैंने मना कर दिया कि मत टाइम खराब करना, लेकिन जो बात मैं बताता हूं 100% आपको फायदा मिलेगा। अगर किसी को हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, सारे क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे। भवन के शीर्ष से एक 12 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष और तल के अवनमन कोण, यहां से एक टावर के टॉप से 12 मीटर ऊंचा भवन है जिसके टॉप के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब इसकी हाइट कम है, तो ये तो अपने पास 45 डिग्री कहा है, और इसके फुट पॉइंट के साथ ये एंगल कहा है इसने 60 डिग्री। तो ये अगर 45 है तो मुझे बताओ ये भी कितना होगा 45, और ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। ये 12 है तो यहां से यहां तक ये बचा 12, और ये ऊपर वाला मैं एक बार x मान लेता हूं। ये मैंने सबसे पहले डायग्राम बना लिया। तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग, यहां से जो x का मान अपने पास होगा, ये अगर 45 डिग्री है तो ये वाली जो लेंथ जब भी 45 डिग्री हो तो क्या ये x ही होना है क्या? और 60 के पास वाली साइड ये 12 प्लस एक्स अगर है, तो 60 के पास वाली साइड क्या 12 प्लस एक्स अपॉन √3 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर √3 होगा। और क्या ये दोनों लेंथ तो बताओ क्या बराबर नहीं होनी चाहिए क्या? ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बताओ इक्वल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो आप कहोगे सर जरूर इक्वल होनी चाहिए। तो 12 प्लस एक्स अपॉन √3 बराबर अपने पास एक्स होगा। तो 12 प्लस एक्स बराबर अपने पास कितना आ गया √3x। एक्स आगे जाएगा तो 12 बराबर √3 माइनस 1 इंटू एक्स है। तो बताओ एक्स का मान कितना होगा? तो एक्स का मान होगा 12 अपॉन √3 माइनस 1। यहां से अपने पास रेशनलाइज अगर करोगे तो ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से इंटू हम लोग कर देंगे, तो नीचे तो अपने पास 2 बचेगा, तो 2 से ये कट जाएगा 6 बार। 6 इंटू एक्स का मान ही पूछा है, 6 इंटू √3 प्लस 1, अपने पास ऑप्शन आ गया सी। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है शिवानी। तो हाइट एंड डिस्टेंस आप आराम से कीजिए, 100% क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। एक दो बार वो आप लोग देख सकते हो अगर चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, देखते ही क्या आप लोग नहीं कर पाए हो क्या? प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन आपके पास है। कुछ क्वेश्चन सोल्व करने पड़ रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन है, कुछ बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस अपने पास हैं, कुछ क्वेश्चंस का देखते ही आंसर आ रहा है। बताओ ये क्वेश्चन क्या आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? यहाँ पर tan a प्लस कोट ए, तो इसका मतलब वो वाला क्वेश्चन है x प्लस 1/x, बस अलजेब्रा को ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया। बराबर अगर 2 है तो x का मान हमेशा कितना होता है? तो आप कहोगे सर 1 होता है। तो tan a प्लस 1/tan a, 1 अपने पास tan a बराबर अगर अपने पास 2 है, तो tan a का जो मान अपने पास होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 होगा। तो tan स्क्वायर यहां से इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है, इसका मान भी अपने पास 10, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 1 1 1 1 अपने पास चलेगा। तो अगर 10 1 से शुरू होता तो अपने पास मुझे बताओ अपना आंसर n आता। लेकिन यहां पर 10 2 से शुरू हुआ है, अगर 2 ही टर्म होती तो आंसर 2 था, 3 टर्म होती तो 3 था, लेकिन 4 तक चल रहा है, ये चल 4 तक रहा है लेकिन आंसर 3। इसका मतलब एन टर्म अगर अपने पास है तो 1 तो है ही नहीं, 1 होता तो एन तक अपने पास जाता। क्या हमारा आंसर सभी को जोड़ोगे तो n-1 होगा? बताओ ठीक है क्या? मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, tan a अपने पास 1 होता, 10 अपने पास 2 होता, 10 अपने पास 3 होता। इस प्रकार से अगर 10 n तक होता तब तो हमारा आंसर 1 1 1 1 1 n टाइम जोड़ोगे तो n होता, लेकिन ये तो है ही नहीं। तो क्या n-1 अपने पास आंसर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर n-1 अपने पास होगा। बताओ ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल, यहाँ 45 डिग्री है।
यहाँ पर ए का जो मान है बिल्कुल 45 डिग्री है, क्योंकि अगर 45 अपने यहाँ पर 10 का मान 1 है तो 1 45 डिग्री पर होता है, तो वो तो एकदम ठीक है ही। क्या आपको मैंने यहां पर भी समझा दिया था, और मैंने पहले अलजेब्रा पढ़ाया तब भी मैंने बता दिया था कि यदि इन दोनों का स्क्वायर करने पर अंतर एक का हो, दोनों का स्क्वायर करने पर अंतर अगर एक का हो, तो 1/p का मान आप लोग डायरेक्ट 7 - 4√3 लिख सकते हो। बताओ ठीक है क्या? यहां पर अगर अंतर अपने पास एक का हो, तो 1 इसकी जो वैल्यू अपने पास है 7 + 4√3 की वैल्यू 1/p का मान आप लोग ये लिख सकते हो। और यहां से बताइए, स्क्वायर, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 48, 49 और 48 में अंतर एक का है, तो ये अपने पास p का क्यूब, ये अपने पास p, ये 1/p, 1/p का क्यूब। तो यहां से बताओ p + 1/p का जो मान अपने पास होगा, p + 1/p की वैल्यू 14 है, और p क्यूब प्लस 1/p क्यूब का जो मान अपने पास है वो 14 का जो क्यूब अपने पास है 2744। और इसमें से 3 × 14 हम लोग माइनस कर देंगे, तो क्या ये 2700 अपने पास दो ही होगा? बताओ ठीक है क्या? ऐड कर लो, p + 1/p का मान अपने पास 14 है, और पी क्यूब प्लस 1/p क्यूब का मान 2702 है, तो ऐड करोगे तो 2716। क्या ए ऑप्शन आ जाएगा? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ये अलजेब्रा का आसान क्वेश्चन था, देखा जाए तो क्या सभी लोग कर पाए हो क्या? करते चलोगे, बढ़ते चलोगे। अब देखो ये कितना बेसिक क्वेश्चन अपने पास आ गया है। भाजकों की संख्या न्यूनतम कब होगी? तो इसके तो बहुत सारे भाजक अपने पास हैं। यहां पर मुझे बताओ, इसके तो बहुत सारे होंगे। दो भी होगा, एक तो है ही, दो भी होगा, चार भी होगा, 8 भी होगा, 11 भी होगा, 22 भी होगा, ऐसे बहुत सारे होंगे। इसका 13 × 7, 1, 7, 13 और 91, 13×7 = 91। इसके तो अपने पास बहुत सारे होंगे। इसके कितने होंगे अपने पास? तो एक भी होगा, तीन भी होगा, 9 भी होगा, 11 भी होगा, अपने पास यहाँ पर इस प्रकार से 33 भी होगा, यहाँ से, और 99 भी होगा। तो सबसे कम जो है वो तो क्या 91 के ही अपने पास हैं। बी ऑप्शन आ जाएगा, 13 × 7 और एक, और वो तो है ही खुद संख्या तो अपने पास। तो ये जो अपने पास है सबसे कम किसके हैं, यही तो आपको ढूंढना था। इस क्वेश्चन में मुझे बताइए, प्रत्येक बच्चा देखते ही पढ़ते ही क्या आपको समझ में आया क्या कि मैं इसमें एलिगेशन लगा दूंगा? बताइए। In a school, the number of boys is 20% less than that of girls. 40% of boys and 28% of girls attend the social camp. बॉयज अपने पास कितने लोगों ने किया? 40% ने। गर्ल्स कितने लोगों ने अपने पास किया है? तो गर्ल्स 28% ने अपने पास लिया है। और वहां पर इसने कहा है 40%, 20% लेस, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% कम है। तो बॉयज, गर्ल्स अगर 5 हैं तो लड़के कितने होंगे? 4। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 20% कम है। तो यहां पर अपने पास बॉयज और गर्ल्स अपने पास कितने होंगे? क्या वो आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? मुझे बताइए सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हम लोग इस चीज को सोल्व कर पाएंगे। तो यहां से मुझे एक बात बताओ, तो अपने पास ये कितना है? तो आप कहोगे सर ये जो अपने पास है, ये अपने पास लिखा हुआ है कितना, इनका डिफरेंस अपने पास 12 है। 12 को क्या 4:9 के रेशियो में आप लोग बांट पाओगे क्या? तो 12 अपॉन अपने पास 9, और इंटू कर देंगे हम लोग 4 से। तो 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 16/3 का मतलब 5 × 1/3। 5 से 1/3 अगर जोड़ोगे तो क्या 33 × 1/3% लोगों ने वहां पर उस एग्जाम में या उस शिविर में पार्टिसिपेट किया है? बताओ ये बात तो बिल्कुल ठीक है क्या? 33 and 1/3% बच्चों ने वहां पर पार्टिसिपेट किया है। तो कितने लोगों ने नहीं किया? तो आप कहोगे सर 66 and 2/3% ने पार्टिसिपेट नहीं किया। यहां पर अपने पास इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और इतने लोगों ने पार्टिसिपेट अपने पास नहीं किया। बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या ये चीज?
तो यहाँ पर अपने पास ये जो आ जाएगा 80 आ जाएगा, और ये अपने पास कितना आ जाएगा 200, और ये अपने पास आ जाएगा 100। तो आंसर जो आ गया है वो क्या 40% अपने पास आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर आ गया है सर। कैसे? यहां से मुझे एक बात बताओ, बेसिक इजी था, लेकिन इसने लास्ट में कुछ अलग पूछ लिया ना हमारे पास। जैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये क्या पूछता है, ध्यान से सुनिए। ये अपने पास ये पूछता है कि कितने लोगों ने भाग लिया, तो 33 एंड 1/3% ने। यहाँ पर 33 एंड 1/3% ने। कितने लोगों ने भाग नहीं लिया, तो ये रहा आंसर। लेकिन इसने लास्ट में ये पूछ लिया स्कूल में लड़कों की संख्या, सामाजिक शिविर में भाग नहीं होने वाले लड़के और लड़कियों की दोनों की संख्या का, तो ये ज्यादा ठीक अपने पास बेसिक से ही रहता फिर ये तो बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या है वो अगर 5 और 4 हम लोग माने तो 500 और 400 होगा। बताओ ठीक है क्या? कितने लोगों ने अपने पास, लड़कियां अपने पास टोटल कितने हो गए, तो 900 हो गए अपने पास। बॉयज अपने पास 400 हैं, ज्यादा ठीक वही रहेगा शायद। 500 हैं और टोटल बच्चे हो गए कितने, तो आप कहोगे सर 900। यहां से अपने पास कहा है 40% लड़के और 28% लड़कियों ने भाग लिया। तो इसका 40% अगर करोगे तो 40% मुझे बताइए क्या अपने पास 160 हो गया है क्या? और इसका अगर आप लोग यहां से 28% अगर करते हो तो इसका 28%, 28 × 5 के 140 हो गया है क्या? तो कितने लोगों ने तो भाग ले लिया, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो भाग लिया है वो 160 और 140 को अगर ऐड करोगे तो ये अपने पास 300 लोगों ने भाग लिया है। 300 लोगों ने अगर पार्टिसिपेट किया है तो कितने बच्चों ने नहीं किया, तो आप कहोगे सर 600 बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। स्कूल में लड़कों की संख्या सामाजिक शिविर में शामिल नहीं होने वाले लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अपने पास कम है, तो ये अपने पास यहाँ पर कुल संख्या का पूछा है अपने पास। टोटल जो संख्या है और जो भाग अपने पास नहीं ले रहे उससे कितना प्रतिशत अपने पास कम है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ये मुझे बताइए कुल संख्या का। तो अपने पास 600 का, मुझे बताइए कि अपने पास 400 अपने पास होगा क्या? तो कितना कम है 200। कुल बच्चों की संख्या पूछा है अपॉन 600 और इंटू किससे कर देंगे 100 से। तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा 33 एंड 1/3%। क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? बताओ मुझे। तो यहाँ पर जिन लड़कों ने भाग लिया उसका प्रतिशत नहीं पूछा, टोटल बच्चों के साथ पूछा है। जिन्होंने भाग लिया उसका नहीं पूछा, तो इसने ये तो बेसिक ही इसका ठीक रहेगा। यहाँ पर जिन्होंने भाग लिया उसका नहीं पूछा, टोटल का पूछा है, तो ये ज्यादा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ आप लोग कर पाए हो क्या? अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा आपके लिए। बताओ आंसर क्या होगा। A man borrow 4,000 rupees from a bank at 10% per annum at simple interest. He cleared the debt in 3 years. If the installment paid at the end of the first year and the second year to clear the debt was 1,500 rupees and 2,500 rupees respectively. तो बताओ 10% साधारण ब्याज की दर से, ध्यान से समझना, अगर पहले साल जो ब्याज लगेगा क्या वो तो 4,000 रुपए पर लगेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, तो 4,000 रुपए पर 400। अगले साल उसने इसमें से 1,500 रुपए लौटा दिए। 4,000 में से 1,500 रुपए अगर आपने लौटा दिए तो मुझे एक बात बताइए बचा कितना? 2,500। तो 2,500 रुपए पर कितना ब्याज लगेगा? तो आप कहोगे सर 10% की दर से 250 रुपए ब्याज मिलेगा। पहले साल के अंत में इतना चुका दिया, दूसरे साल के अंत में फिर से उसने 2,500 रुपए चुका दिए हैं, तो रुपए प्रिंसिपल बचा कितना? 0 रुपए। तो तीसरे साल पर तो ब्याज तो कोई लगेगा ही नहीं क्योंकि उसने पैसा सारा चुका दिया था। तो मुझे बताइए क्या टोटल 650 रुपए इंटरेस्ट तीसरे साल के अंत में उसको ओनली, क्योंकि प्रिंसिपल तो बचा ही नहीं, ओनली इंटरेस्ट अपने पास चुकाना पड़ेगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, ये अपने पास सीआई, अगर सीआई नहीं है ये तो अपने पास साधारण ब्याज सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो पहले साल ब्याज लगेगा 4,000 पर, फिर 1,500 रुपए लौटा दिए तो फिर 2,500 पर, फिर 2,500 भी लौटा दिए तो जीरो ही तो बचा, तो 0 रुपए पर 0 रुपए ब्याज। तो ओनली अपने पास ये था।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कीजिए आप लोग। पैरेलल होते ही मुझे बताओ, क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं क्या? जैसे ही लाइन पैरेलल हुई, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं लाइन पैरेलल होते ही। ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ए एम का मान 5, ए बी 8 है तो ये बचा 3। एन डी की जो वैल्यू है वो 4.5, एन डी की वैल्यू 4.5, और दूसरा हमारे ए एल का मान दिया हुआ है 8.5। ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग सभी लोग मिलकर, कि क्या अपने पास यहां से इसको अगर मैं एक्स मान लूं, तो क्या इन दोनों ट्रायंगल में ए एम एल और ए बी सी में सिमिलरिटी लगा दूं, तो 5/3 बराबर 8.5 अपॉन एक्स। तो 5 से कट गया 17 बार, यहां से कैलकुलेट करोगे तो क्या एक्स का मान 5 से 17 बार, 17 गुना 3 51, 5.1। दूसरा हमें यहां से पूछा है एल सी का मान, तो ये आ गया। ए एन का मान पूछा है, तो इसको अगर मैं वाई मानो तो इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा दो। 8.5 अपॉन एक्स, एक्स का मान आ चुका है 5.1, बराबर एक्स का मान 5 पॉइंट बराबर वाई अपॉन 4.5। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 17 से 5 बार, 17 से 3 बार, और 3 से 1.5, तो y का मान अपने पास क्या 7.5 आ गया है क्या? और इन दोनों का सम ही तो पूछा है, एल सी और ए एन का सम पूछा है। तो क्या सभी लोगों ने बताओ सोल्व कर लिया था क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन तो हम लोग सोल्व कर पाए थे। 12.6 ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? श्री पिंटो अपनी पूंजी का पांचवा हिस्सा 1/5 6% की रेट से, मैं टोटल यहां पर रेट निकालूंगा 1/5 6% की रेट से, 1/3 10% की रेट से, रिमेनिंग तो 1/5 और 1/3 अगर हो गया है, तो मुझे बताइए क्या अपने पास 8/15 हो गया है क्या? तो बचा कितना? तो आप कहोगे सर 7/15। ये 1% पर निवेश किया, ये लीजिए। तो अपने पास यहां से 15, 5 से 3 बार तो 18, 3 से 5 बार तो 50, और ये 7, तो 75/15, यानी कि कभी कभार तो ओवरऑल रेट पूछ लेता है, जो कि अपने पास आ गया 5%। जो कि अपने पास आ गया 5%, 5%। इसने कहा है कि मूलधन के बराबर कब हो जाएगा। यहां पर प्रिंसिपल मान लो, जो भी मानना चाहो वो ये मान लो, ब्याज भी कब इसके बराबर, या 100 रुपए भी आप लोग मान सकते हो। रेट है 5%, कितने टाइम में उसके बराबर या अधिक हो जाएगा? तो टाइम का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू अपने पास आर, एक्स से एक्स कट गया, तो बताओ कितना परसेंट अपने पास, कितना साल आ गया है? 20 साल अपने पास आ गया है। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? क्या ऐसे ही आप लोग पूरा क्वेश्चन कैलकुलेट कर पाए हो क्या? बताओ ये क्वेश्चन क्या आपने सोल्व कर लिया है क्या? पढ़कर देख लीजिए एक बार। द स्मॉलर डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द साइड। यहां पर अब क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, किसी भी तरीके से आप लोग सोच सकते हो। स्मॉलर जो डायगोनल अपने पास है वो 4 अपने पास है। अब यहां से आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहां से दूसरा डायगोनल आ जाएगा। आप चाहो तो आप लोग यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। ये 90 डिग्री है, ये 2 अगर होगा तो ये अगर अपने पास 4 है, 4 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर, 16 में से माइनस करोगे तो 2, 4 अगर माइनस करोगे तो 12, और 2√3।
तो दूसरा जो डायगोनल अपने पास आ गया है वो 4√3 अपने पास आ गया है। या तीसरा, आप लोग चाहो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला लगा दो, अलग अलग टाइप से जैसे आप लोग सोच सकते हो। क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने पास बन गया है, 4, 4 और 4, उसके इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला भी आप लोग लगा सकते हो, √3/2 इंटू साइड, साइड 4 है। तो अलग अलग टाइप से, कितने भी टाइप से सोच सकते हो, 2√3 तो ये भी 2√3। अब इसने कहा है कि उस डायगोनल के बराबर अपने पास साइड वाला एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया बताओ, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो क्या आंसर 12√3 ए ऑप्शन आ गया? बताओ ठीक है क्या? कितना आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग आसानी से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। क्या ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, इनको अब सोल्व करना पड़ेगा। संख्याएं बिल्कुल आसान आसान है, अगर थोड़ी कोशिश करोगे तो आप देखोगे यार क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है पढ़ने के बाद, लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा, देखते आंसर नहीं आएगा। A shopkeeper announced a discount of 40% on the sale of a TV set. How many TV sets should he purchase so that he gets a discount of 26,400? तो मुझे बताओ, एक टीवी सेट पर कितने का डिस्काउंट उसको मिलेगा? तो आप कहोगे सर इसका 40%, 2 जीरो काट दो, तो क्या 2,400 का ही डिस्काउंट मिलेगा क्या? अब बताओ, छूट चाहिए इतने की, एक टीवी सेट पर अपने पास यहां पर 2,400 की छूट मिल रही है, और टोटल डिस्काउंट चाहिए 26,400 का। तो बताओ कितने टीवी सेट वो खरीदने चाहिए उसको? तो आप कहोगे सर यहां पर 11 टीवी सेट खरीदने चाहिए। ये लो, अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो कोई सिंगल क्वेश्चन अपने पास यहां पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। धारा के प्रतिकूल डी किलोमीटर की दूरी में 9 आवर्स, अनुकूल D+18 किलोमीटर में 7 आवर्स। यदि धारा की गति 3 हो तो अपने पास धारा के प्रतिकूल 3 घंटे में, डी अपॉन धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में, तो X-3, ये 9 घंटे। D+12 धारा की दिशा में, धारा की दिशा में X+3, ये अपने पास 7 घंटे। और पूछा धारा की गति अगर 3 किलोमीटर प्रति घंटे है तो धारा के प्रतिकूल 3 घंटे में जाने में कितना टाइम लेगी? तो यहाँ पर ये पूछा 3 × X-3 का मान हम लोगों से पूछा है। ये दोनों दिए हुए हैं और वो हम लोगों से पूछा गया है। अब बताओ यहां से डी की वैल्यू, क्योंकि एक्स का मान चाहिए मुझे, तो यहां से डी की वैल्यू निकालकर यहां हम लोग पुट कर दें तो क्या अपने पास एक्स का मान आ जाएगा क्या? और डी का मान बताओ कितना होगा? 9x-27। डी की वैल्यू 9x-27 प्लस 12 बराबर 7x+21 है। तो 7x इधर आगे माइनस होगा तो 2x बचा। ये 27 और 12 अपने पास कितना है? तो आप कहोगे सर 15 बचा। माइनस का 15 ऐड होगा तो क्या उधर 36 हो जाएगा क्या? तो x का मान कितना आ गया? तो अपने पास आप कहोगे सर 18 अपने पास आ गया है। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? यहां पर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या? 45 मेरा आंसर। कहाँ पर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या? 3 घंटे में धारा के प्रतिकूल, कहाँ गलती, छोटी सी मिस्टेक कर दी भाई मैंने कहीं पर। अच्छा, ये मैंने डेटा ही गलत ले लिया। D+18 है ये, D+12 की जगह D+18, मैंने डेटा ही गलत उठा लिया वहां से। ये अपने पास 18 है, तो 9 अगर ऐड होगा तो वो अपने पास 30 बचेगा, और 30 बचेगा तो ये अपने पास 15 ही आएगा। तो 15 आएगा तो 3 × 15 - 3, तो 3 × 12, आंसर अपने पास क्या 36? ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ ठीक है क्या? मैंने डेटा ही वो गलत उठा लिया थोड़ा सा। D+18 है वो, D+12 नहीं था। बताओ इस क्वेश्चन को कंप्लीट सोल्व किया या बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर पाए हो? ये बात बताइए। पूरा सोल्व किया है या बिना पेन चलाए आप लोग सोल्व कर पाए हो? न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर 3 शेषफल रहता है, और 9 से कंप्लीटली विभाजित।
शेषफल नहीं रहता, 9 से कंप्लीटली डिविजिबल अगर है तो डिजिट सम क्या 9 ही हमें चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9 ही चाहिए। क्या इसी टाइप से सोल्व करके आगे बढ़ गए हो क्या? बताओ मुझे। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास 8A51 88 का मतलब 8 × 11। तो अपने पास तीसरा नंबर अगर इवन है तो मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां पर इसकी वैल्यू अपने पास 4 ही होगी क्या? तो बी की पावर ए, 4 की पावर कुछ भी हो और 4 की पावर कुछ भी अगर हो तो आंसर 64, डी ऑप्शन आ जाएगा। आपने दूसरा क्वेश्चन सोचा, दूसरी वैल्यू सोचने की जरूरत है या इसी से आंसर आ जाएगा? ऐसे वैसे 11 का नियम लगाकर दूसरा भी हम लोग सोच पाएंगे कि 3 होगा। 4 4 8 और 5 13 और 8 अपने पास 21 और ये घटाकर के इसका मान 3 होगा। लेकिन 4 की पावर एक ही ऑप्शन में अगर है तो तुरंत करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। इससे आपकी स्पीड क्वेश्चन के अंदर जरूर बढ़ेगी। ये अपने पास यहां पर क्या डेटा आपको ये दिखाई दे रहा है क्या? हार्ड बॉन्ड्स अपने पास हैं, एडिशन सोल्ड बाय द शॉप सी। ये आपको थोड़ा सा सी द्वारा, ये तो अपने पास वो हैं जो पेपर बैग के साथ सोल्ड हुए हैं। तो 600 वैल्यू अपने पास 3 की है, 600 वैल्यू अपने पास सी के अंदर, 600 है वैल्यू 3 की और वैल्यू कितने की चाहिए? 1 की। तो ये हैं कितने? 200। ए द्वारा बेचेगी अपने पास यहाँ पर द नंबर ऑफ द हार्ड बॉन्ड्स एडिशन सोल्ड बाय सी इज वोट परसेंट लेस देन द सोल्ड बाय शॉप ए। ए द्वारा अपने पास यहाँ पर हार्ड बॉन्ड की कितनी होगी? ये अपने पास 1200 है, ये वैल्यू अपने पास 3 की है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को क्योंकि डेटा अपने पास थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये होगा 800। ये इससे कितना परसेंट कम है ये हम लोगों से पूछा गया है। तो 600 कम है बट्टे 800 और गुना अगर आप लोग 100 से कर दोगे तो अपने पास 2 से 3 बार, 2 से 4 बार और 4 से 25 बार, 25 × 3 आंसर कितना आ गया? 75%। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हमित ये क्वेश्चन पता है क्या है? ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि इसने अपने पास थोड़ा सा फिर ये यहाँ पर छोटा दिखाई दे रहा है इस टाइम। ये तो रेशियो है जो कवर के साथ बेची गई बुक्स। जैसे कुछ बुक्स आती है ना अपने 10th क्लास में, अगर आपने देखी होगी तो ऊपर की तरफ हार्ड कवर आ जाता था, वो उसकी सिलाई कर देता था और ऊपर से एक हार्ड कवर आ जाता था। और कुछ बुक्स ऐसे होती तो सीधी सीधी आती थी, उस पर कवर हमें चढ़ाना पड़ता था। तो एक तो ऊपर कागज का कवर और एक हार्ड कवर। तो मैं आपको एक कवर की और एक विदाउट कवर की ये रेशियो अपने पास दिया हुआ है। ये विदाउट कवर वाला दिया हुआ है टोटल, और ये अपने पास फिक्शन बुक टोटल में से जो भी टोटल बुक्स, जैसे यहाँ पर विदाउट कवर कितनी है? 1200। यहाँ पर 1200 वैल्यू है 3 की ए में। तो अगर टोटल निकालना है तब तो गुना कर दो 5 से, तो टोटल आ जाएंगी। और कवर वाली निकालनी है तो 2 से गुना कर दो। जैसे 5 से गुना कर दोगे तो 2000। इन 2000 में से 60% तो बुक तो फिक्शन की है और बाकी बची हुई जो है वो नॉन फिक्शन अपने पास बुक है। हाँ, एक्स्ट्रा रुपए लेता था वो कवर के, बिल्कुल फेज वो वाला ही ये क्वेश्चन बनाया है वैसा ही सोचकर। तो कवर विदाउट कवर का रेशियो दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है कवर वाला विदाउट कवर वाला, और उसके बाद जो फिक्शन बुक्स हैं चाहे कवर वाली हो चाहे नॉन कवर वाली हो, फिक्शन बुक्स का परसेंट 60 है। तो नॉन फिक्शन बुक्स जो, जैसे कोई कहे कि इसमें फिक्शन बताओ तो मैं 60% कर दूंगा ए का, कोई कहे कि इसमें नॉन फिक्शन बताओ तो अपने पास 40% कर दूंगा। तो कोई भी पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन में तो यही पूछा कि सी का कवर वाली, एक तो हार्ड बॉन्ड एडिशन अपने पास है ना, कवर वाली जिसको मैं बोल रहा हूं, और एक अपने पास यहां से लेस देन दैट ऑफ सोल्ड बाय ए, और ए का भी अपने पास यहां पर सी का कवर वाली और ए का कवर वाली। तो सी का कवर वाली ये मान विदाउट कवर का है, 3 की वैल्यू तो 1 का मान निकाल लिया, और यहां पर ये वैल्यू 3 की है तो 2 का मान निकाल लिया। कितना परसेंट कम है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए आप लोग। ये इसी का क्वेश्चन है, इसी का पार्ट है अपने पास नेक्स्ट भी। दुकान बी द्वारा गैर कथा नॉन फिक्शन, देखिए बी, अब ये डेटा सही दिखाई दे रहा है, अब की बार मैं समझा सकता हूं। तो बी की नॉन फिक्शन, तो 1000 बुक्स हैं, बी की वैल्यू 5 की, और जैसे ही गुना करोगे 6 से तो बी में 1200 बुक्स हैं जो अपने पास यहाँ पर टोटल हैं। उसमें से 65% अगर फिक्शन की हैं तो नॉन फिक्शन कितनी होंगी? तो आप कहोगे सर 35% होंगी।
जैसे अपने पास यहां पर कहा है ए द्वारा नॉन फिक्शन, तो ये अपने पास यहां पर बी की बात हुई, अब ए की बात कर लेते हैं। 1200 वैल्यू अपने पास 3 की, और गुना कर देंगे अगर 5 से तो टोटल आ जाएगी। उसमें से 60% अगर फिक्शन है तो नॉन फिक्शन कितने परसेंट है? 40%। ये इसका कितना परसेंट है? तो या तो पहले रेशियो आप लोग बना लो और फिर आपको बात समझ में आ जाएगी कि कितना परसेंट है, वहां से आपको कैलकुलेशन आ जाएगी। बताओ ठीक है क्या? नेक्स्ट एक आसान क्वेश्चन था एलिगेशन का। राम ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार पानी में अल्कोहल का घोल तैयार करता है। आज सुबह राम ने 27 लीटर 12% वाला घोल तैयार कर दिया। ग्राहक को भेजने से पहले डिलीवरी कंटेनर में तैयार रखा। डिलीवरी से ठीक पहले उसे पता चला कि तो 21% बनाना था। सॉल्यूशन में अल्कोहल बनाना था 21%, बना दिया कितना? 12%। ये तो गलती हो गई। तो यहां पर कुछ चीजें मिलाएगा, वो कौन सा मिलाएगा? तो आप कहोगे सर 39% वाला मिला दिया। उसके पास है तो 12%, उसके अंदर जो ऐड कर रहे हो वो कितना परसेंट ऐड कर रहे हो? 39% वाला। और यहां से बनाना कितना परसेंट है? 21%। इसमें से ये -18, इसमें से ये -9, तो रेशियो क्या 2:1 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। टोटल 27 को क्या 2:1 में बांट पाओगे? टोटल के नीचे टोटल 3, गुना कर दोगे 1 से तो ये कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 9 आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट शानदार कॉन्सेप्ट है इसके लिए, नहीं तो आप लोग इसमें कंफ्यूज होगे। तो मैं आपको मंडे से यहाँ पर थर्सडे तक जो मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद फ्राइडे और सैटरडे को 2 पेपर आप लोग खुद करोगे। किया करो, प्रैक्टिस करते चलो मेरे साथ साथ, और साथ ही रिवीजन पर ध्यान दो। लगातार प्रैक्टिस से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, और कंटिन्यू रहो और चीजें आप लोग ईमानदारी से करते रहो। तो चलिए मंडे को हम लोग फिर से मिलते हैं। 2 पेपर जरूर देना, और संडे को कहीं ना कहीं जहां पर भी आपने ज्वाइन कर रखा है फुल लेंथ टेस्ट एक जरूर दिया करो, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तो फुल लेंथ टेस्ट भी आप लोग दिया करो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।